मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह ने कहा, जनता का आशीर्वाद मेरी सबसे बड़ी ताकत है। छोटे गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेक संजीव सिंह ने मांगा आशीर्वाद। जनसंपर्क अभियान तेज। धनबाद नगर निगम चुनाव के मेयर प्रत्याशी संजीव सिंह ने गुरुवार को जोरा फाटक स्थित छोटे गुरुद्वारा साहिब में मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने धनबाद जिले की सुख समृद्धि और शांति के लिए अरदास की तथा गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के प्रति आभार व्यक्त किया। इसके बाद संजीव सिंह ने क्षेत्र में जनसंपर्क अभियान चलाया। स्थानीय लोगों ने उनसे मुलाकात कर मूलभूत सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं उनके समक्ष रखीं। प्रत्याशी ने समस्याओं के समाधान का आश्वासन देते हुए कहा कि नगर निगम क्षेत्र के समग्र विकास के लिए वे ठोस कार्ययोजना के साथ चुनाव मैदान में है। उन्होंने कहा कि जनता का आशीर्वाद ही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। संजीव सिंह ने क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था सुधारने, बुनियादी सुविधाओं को सुदृढ़ करने और नागरिकों को बेहतर सेवाएं उपलब्ध कराने का संकल्प दोहराया। जनसंपर्क अभियान के दौरान क्षेत्र में चुनावी सरगर्मी तेज दिखी और समर्थकों में खासा उत्साह नजर आया। जन समर्थन आज गुरुद्वारा आए हैं, जनता से क्या कहना चाहेंगे? गुरुद्वारा तो लोग आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आते हैं। गुरु महाराज के सानिध्य में आप कोई भी कार्य को करें, आशीर्वाद हम तो इतना ही कहेंगे कि लोग बहुत सारी बातें कहेंगे कि हम विकास करेंगे, हम ये करेंगे। समाज के साथ हम खड़ा रहता है, क्योंकि अभी जब हम यहाँ पर बैठे तो एक चाचा जी थे, उन्होंने कहा कि 84 में जब दंगा हुआ था तो सिख समाज के परिवार के लोगों को सुरक्षित रखने का काम सुखदेव सुरजदेव सिंह ने किया। तो अब ये 84 का बात है और उस समय मेरा जन्म नहीं हुआ था, और आज इस बात को सुनकर कितना अपने आप को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि जब धनबाद के जनता के साथ कोई भी आपत्ति, कोई भी अगर आपदा आती है तो वो खड़े रहते हैं। और मैं भी अपने परिवार की ओर से सुखदेव सिंह के बेटा होने के नाते स्पष्ट करता हूँ कि समाज के लिए कभी भी मेरी आवश्यकता पड़े तो बिल्कुल ये तो ठीक है कि मेयर का चुनाव हर व्यक्ति को अपना अपना एक तरीका होता है प्रचार करने का, लेकिन मेरा तो स्पष्ट है कि जो समाज के बीच में 24 घंटा उपलब्ध रहे, बात करें। ना कोई हम अधिकारी है, ना कोई डिक्टेटरशिप चलाना है, यहाँ तो लोगों के बीच में है। आप ये समझिए कि 8.5 साल के बाद यहाँ जब धनबाद में लोगों के बीच आए तो लोगों का किस तरह से उत्साह और आशीर्वाद मिल रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। ये सबसे बड़ी बात है। तो मैं ये जरूर कहूँगा आपके माध्यम से कि धनबाद के जो भी हमारे लोकप्रिय जनता है उनको इस बात पर विचार करना चाहिए कि आपके साथ कौन। एक बार फिर से वही सवाल कि जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? हम तो स्पष्ट कहते हैं आपके लिए हम, और आज धनबाद में सबसे बड़ा अगर कोई इंडस्ट्रियल क्षेत्र है तो BCCL है। तो हम ये बता दें कि कोई भी एक ऐसा पॉलिटिशियन है क्या जो BCCL से लड़के कुछ धनबाद के लिए कर सकता है? कोई लड़ाई लड़ सकता है? तो लड़ रहे हैं, हम तो जब से आए तब से लड़ रहे हैं। मेरा एक छोटा सा सवाल, प्रदूषण का मुद्दा आप लगातार उठा रहे हैं, तो अगर आप मेयर बनते हैं तो जो प्रदूषण का मुद्दा है वो कहाँ तक आप सॉल्व करेंगे? देखिए, आप अगर आपका गवर्नेंस है, आपका काम करने की इच्छा शक्ति है तो सिस्टम तो आपके पास पड़ा हुआ है, आप स्वतः कर लेंगे। आपको ज़रूरत है, आपको बता दे रहे हैं कि अभी 6 महीना पहले 7 महीना पहले एक पाइपलाइन गया था झरिया में माँ दुखंडी मंदिर के बगल से। वहाँ बराबर कोयले की गाड़ियाँ जो है गुजरती है और वहाँ पर पोल्यूशन उड़ता है। BCCL के अधिकारियों से बात करके BCCL से पैसा दिला के पाइप को शिफ्ट करा के उसको 6-7 फीट और नीचे करवाया गया और उस अंडरपास को चालू कराया जाएगा ताकि उसमें से गाड़ियां जो गुजरे और सड़क पर गाड़ी ना मिले। मेरी ये प्राथमिकता है कि जो गाड़ियां कोयले की गाड़ियां सड़क पे दौड़ रही है तो माइनिंग क्षेत्र में कम से कम ये सब
गाड़ियाँ माइनिंग क्षेत्र के अंदर से ही गुजरे, वो सड़क पर ना है। अब इसके बारे में तो कोई सोचता नहीं है। वो सोचता कह रहे कोयला प्रोडक्शन होगा तो गाड़ियाँ तो इधर से ही जाएंगी। आपका ये प्रयास होना चाहिए, आपको काम करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और वो हम में है। और मैं ये स्पष्ट बताता हूँ कि निगम के चुनाव में अगर धनबाद की जनता का आशीर्वाद मिलता है तो BCCL और निगम का समन्वय बनाकर काम करना।